एक कहानी गजल, एक फसाना गजल, दिल लगाने का है एक बहाना गजल। कोई हाय हाय। मंजर निगाहों को जचते नहीं, कोई मंजर क्या बात। निगाहों को जचते नहीं। रूह के वास्ते है तराना गजल, रूह के वाह। वास्ते है तराना गजल। तो ऐसे ही रूहानियत की चीजें लेकर आया है आप सबके लिए ग्रामीण भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रामीण भारत टीवी में। और हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं देश के वरिष्ठ हास्य सम्राट आदरणीय सुनील समैया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है समैया जी। देर आए थैंक दुरुस्त यू। आए, ग्रामीण भारत की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। और उसके साथ ही जो बीना से सुनील समैया जी और पचौर की सरजमीन से जुड़े हैं हमारे साथ में आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी। मेरा छोटा भाई जैसा है, ओज लिखता है, हास्य लिखता है और यूं ओज का सशक्त हस्ताक्षर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत में मिथुन मिथिलेश जी। तो धन्यवाद। चलिए आज आज की महफिले सुरांजलि का आगाज करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं आवाज देना चाहती हूँ भाई मिथुन मिथिलेश जी जो कि पचौर से हैं। और वो जी। जो भी लेके आए हूँ आज के समसामयिक हालातों में, ये बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राष्ट्र चिंतन की बात करते हैं, वो चिंतन की भी बात करेंगे और वो कभी कभी बड़े भावुक हो जाते हैं तो आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं। भाई मिथुन जी भजन भी लिखते हैं, गाते भी हैं और जब बहुत ज्यादा उन्हें टेंशन होती है तो वो गुनगुनाने लगते हैं। तो आज मैं ओज की पंक्तियां ना पढ़ के उनके लिए, उनके मिजाज के लिए पढ़ती हूँ कि गम कभी जिंदगी में आया है, गम कभी जिंदगी में आया है, उसको संगीत ने भुलाया है। और डूबकर दर्द के समंदर में, डूबकर दर्द के समंदर में हमने उल्फत का बहुत राग गाया है, हमने ओके। उल्फत का राग। ऐसे ही नगमे, बहुत ऐसे ही छंद, ऐसे ही बहुत सारे गीत वो जो सुनाना चाहे ग्रामीण भारत को। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भारत के समस्त दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइएगा, मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम चार पंक्तियां मां शारदा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार आया, करना मन मिथिलेश मात तो स्वीकारना। तो बड़े जबातंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलम में रहे धारमा, यही है प्रार्थना। तो नित नए आयाम गढ़े युवा मेरे देश के मन में रहे सदा देश प्रेम की मां भावना। और भारत का बच्चा बच्चा गाए वंदे मातरम, हाथों में तिरंगा हो मकर यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मकर यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मकर यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, इसी तेवर की चार पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं कि लेखनी के क्या तेवर हुआ करते हैं। कि कवि की कलम वो भीष्म पितामह नहीं जो, द्रौपदी के चिरहरण पे मौन धारती। और ना ही चाटुकार होती कवि की कलम जो कि राज दरबारों की उतारे कोई आरती। तो ना ही जयचंद की भांति देशद्रोही होती आने वाली पीढ़ी जिसको ही धिक्कारती। और कवि की कलम वो जटायु हुआ करती जो सीता हरते लंकेश को भी ललकारती, सीता हरते लंकेश को भी ललकारती। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आइएगा, चार पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं कि कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है। और दिमक सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। तो शब्द नहीं स्वयं या अंगारे उगलती तब सीमाओं पर भेड़ियों से जब ठन जाती है। और तुलसी रहीम रस खान बनती तो कभी पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी से पूरा देश ही नहीं आती तो पूरा विश्व जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी से एक और जहां पूरा देश इसके खिलाफ लड़ रहा है, वहीं एक कलमकार होने के नाते
कविताओं में एक संदेश देना चाहता हूं इस देश के मेरे सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को, कि हालात बड़े नाजुक है यारो, थोड़ा हमें संभलना होगा। क्या हालात निर्मित हो रहे हैं इस समय कोरोना को लेकर के, तब एक संदेशात्मक कविता आपके बीच में रखता हूं कि हालात बड़े नाजुक है यारो, थोड़ा हमें संभलना होगा। कुछ दिन थोड़ा संयम बरतें, हमें अकेला चलना होगा। कुछ दिन थोड़ा संयम बरतें, हमें अकेला चलना होगा। और सत्य सनातन यह भारत भूमि जहां राम कृष्ण तक खेले हैं। सत्य सनातन भारत भूमि जहां राम कृष्ण तक खेले हैं। और कोरोना की क्या बिसात, इसने कई प्रलयों को झेले हैं। क्या बिसात कोरोना की, इसने कई प्रलयों को झेले हैं। तो सावधान और सजग रहे हम, सबको समझाना है। सावधान और सजग रहे हम, सबको समझाना है। हाथ जोड़कर अभिवादन हो, नहीं हाथ मिलाना है। हाथ जोड़कर अभिवादन हो, नहीं हाथ मिलाना है। और हम अपनों के बीच जो थोड़ा समय बिताएंगे, घर बैठे ही स्वतः हम कोरोना को भगाएंगे। घर पर बैठे स्वतः ही हम कोरोना को भगाएंगे। और रखे फासला थोड़ा सबसे, रखे फासला थोड़ा सबसे। अरे बस इतना सा ध्यान रहे, रखे फासला थोड़ा सबसे, बस इतना सा ध्यान रहे। कोरोना से पूर्ण सुरक्षित मेरा हिंदुस्तान रहे। कोरोना से पूर्ण सुरक्षित मेरा हिंदुस्तान रहे। कोरोना से पूर्ण सुरक्षित मेरा हिंदुस्तान रहे। आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियां आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं आज जब हम एक और जहां कहते हैं कि इस देश का प्रतिनिधित्व युवा पीढ़ी कर रही है, इस देश में जब सर्वाधिक युवा शक्ति उपस्थित रहती है, तब निवेदन करना चाहता हूं मैं 4 पंक्तियां। आज वर्तमान हालात जब हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने आदर्श सिद्धांतों से भटकी है। निवेदन करना चाहता हूं, बात कड़वी होगी साहब, लेकिन इस इंटरनेटी युग में हम हमारे कहीं ना कहीं आदर्श सिद्धांतों से भटके हैं। तब युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं मैं कि भूले रिश्ते नातों को, हम भूले जज्बातों को, शहीदों की शहादत को भी हम भूले हैं। तो भूले हम प्रेम प्यार और भूले संस्कार, बचपन में सीखी अच्छी आदतों को भूले हैं। तो ऐसे घिरे बुरी विसंगतियों से हम यार, सुबह शाम रब की इबादत को भूले हैं। और इंटरनेटी दुनिया ने किया ऐसा गुमराह, दादी नानी की प्यारी कहावतों को भूले हैं। दादी नानी की प्यारी कहावतों को भूले हैं। दादी नानी की प्यारी कहावतों को भूले हैं। तब कहना चाहता हूं, इस देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं, तब इस देश की युवा पीढ़ी किस तरह की हो। आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। तो नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। विवेकानंद वो साहब जिन्होंने शिकागो के अंदर अपने धारा प्रवाह विचारों का जब रखा, अपने धारा प्रवाह विचारों से जो समा बांधा, हिंदुस्तान की संस्कृति पूरे विश्व में पूजनीय हो गई। वो स्वामी विवेकानंद जी। तब कहना चाहता हूं, आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर, उन वीरों की व्यर्थ कुर्बानी होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा, ऐसी युवाओं की ही कहानी होना चाहिए। ऐसी युवाओं की ही कहानी होना चाहिए। ऐसी युवाओं की ही कहानी होना चाहिए। और तब अंतिम पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ,
हम कौन है और हम क्या है, कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है, ऐतिहासिक गौरव गाथा की पहचान हमी से है। तो याद करो उस पुरुष को, अरे स्वयं खुद को पहचानो, महापुरुषों के वंशज है हम, इस बात को अब जानो। तो संयम से हम जीने वाले शांति दूत कहलाते हैं, और घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः ग्रामीण भारत के दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे आसार पढ़ रहे थे, बहुत ही जो ओज से भरे हुए ओजस्वी छंद उन्होंने मिथुन मिथिलेश जी ने यहाँ पर रखे। आपका हार्दिक अभिनंदन। और चलिए चलते हैं, जैसा कि मिथुन जी ने कहा कि हमें हास्य सम्राट को सुनना है, और दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीना मध्य प्रदेश से सुनील समैया जी। समैया जी को पता नहीं, मैं देखती हूँ तो मुझे देखते ही पता नहीं क्यों हंसी आने लगती है, उनका चेहरा देखते ही। और अभी मुझे पता नहीं क्यों आने लगती है, ईश्वर जाने, क्योंकि और मुझे पंक्तियां याद आती है दादा को देख करके। अभी मिथुन भाई ने एक छंद पढ़ा तो उसमें कहीं लंका का जिक्र किया, तो वो भी उसी तरह मशहूर है देश में, उन्होंने नाम बहुत किया है। अब जैसे कि लंकेश का भी नाम था ही लंका में, तो ऐसे ही कह सकते हैं दादा का देश भर में नाम है, और बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत ही सम्मानीय, बहुत हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, साथ ही चिंतन की भी बात करते हैं। मुझे किसी की पंक्तियां याद आती हैं, किसी ने कहीं लिखा मिथुन भाई सुनना कि मुझे दादा के लिए, मैं पढ़ती हूँ उनकी अगवानी में, मुझे अचानक वो पंक्तियां याद आ गई कि पहले अंधा बनाया गया, पहले अंधा बनाया गया, आईना फिर दिखाया गया, पहले अंधा बनाया गया, आईना फिर दिखाया गया, पापी रावण तो जिंदा रहा, पापी रावण तो जिंदा रहा, सिर्फ पुतला जलाया गया। चलिए, जो ऐसे बहुत ही अच्छे असार कहते हैं, शेर कहते हैं, सच्चाई को निरूपित करते हैं, ऐसे कवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। और आज बड़ा एक टेंशन भरा माहौल भी है समैया जी, तो उसको ध्यान में रख के भी मैं ये भी गुजारिश करूंगा हमारे दर्शकों को हंसाएं, गुदगुदाएं, और फिर जैसा भी आपका सुनाने का मन करे। स्वागत है आपका बहुत बहुत। ग्रामीण भारत चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय लता स्वरांजलि और श्री मिथुन मिथिलेश जी के साथ में आज कविता पाठ करने का मुझे मौका मिला है। दोस्तों, देश में कोरोना का काल चल रहा है, लाशों के ढेर लगे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में हिंसा चल रही है, तीसरी तरफ इजराइल में युद्ध चल रहा है, चौथी तरफ एक ताउते तूफान आया है, पांचवी तरफ ब्लैक फंगस जैसा एक और रोग ने दस्तक दे दी। इन परिस्थितियों में हमारी क्या स्थिति है, मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तब ग्रामीण भारत चैनल का ये प्रोग्राम कवि सम्मेलन सिर्फ इस उद्देश्य से रखा गया है कि हम लोगों में सकारात्मकता पैदा करें, ताकि वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकें। दोस्तों, किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है वो तो जबरदस्ती जिंदा है। साहब, हंसने हंसाने कहीं दूर नहीं जाना है। हम प्रसन्न रहें तो कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्यों किसी ने कहा है कि जो सोच फिक्र में रहता है वह अपनी ताकत खोता है। अरे चेष्टाएं थक कर रह जाती, जो होना है सो होता है, जो हो रहा है उसमें हम प्रसन्न रहें। हमारे बीच में मिथुन भाई बैठे हैं। मिथुन भाई बहुत अच्छे कवि हैं। पिछले दिनों हमें इनने उज्जैन में जब कुंभ लगा था तो उसमें एक कवि सम्मेलन करा, इन्होंने मुझे बुलाया। साहब, हंसने की बात यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि जब मैं कवि सम्मेलन में गया तो छिप्रा नदी के किनारे हम लोग घूमने का, वहाँ एक नाव पड़ी थी। नाव देख करके मिथुन मिथिलेश कहने लगे, यार समैया जी, नाव वाला है नहीं, बैठ लो, टंग लो, अरे पैसे भी नहीं लगेंगे, घूमना भी हो जाएगा। मैंने कहा तू वही चला जा,
ये नाव में बैठ गए, नाव आगे बढ़ गई, नाव आगे बढ़ी तो आगे जाके डूब गई। और नाव जब डूब गई तो ये चिल्ला रहा मुझे बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब कौन बचा है यार? इनने कहा भगवान बचाओ। भगवान क्या इनके नौकर लग रहा है जो इनको बचाए? तो इनने कहा भगवान बचा लो, 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा यार ऑफर तो अच्छा है, 250 ग्राम, आधा किलो के तो बहुत सारे मित्र मिलते हैं, बहुत सारे भक्त मिलते हैं, लेकिन ये तो सीधा 1.25 कुंटल वाला है। तो भगवान ने एक लहर भेजी और उस लहर ने इनको लपेटा और लपेट के किनारे पे पटक दिया। और ये पट्टा किनारे पे आया तो चिल्ला रहा काय के लड्डू, कैसे लड्डू, काय के लड्डू, कैसे लड्डू। अब भगवान का दिमाग खराब कि जब डूब रहा था तब कह रहा था 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे, बचा लिया तो कह रहा काय के लड्डू, कैसे लड्डू। अब भगवान ने एक लहर और भेजी और इसको लपेटा और किनारे से नदी के अंदर लिया। अब जैसे ये नदी के अंदर गया दोस्तों, मजा आए तो फिर मजा लेना और चेहरे की मुस्कान और अंदर के भावों को प्रसन्नता के साथ प्रकट करना। जैसे ये अंदर आया तो कहने लगा भगवान पूरी तो सुन लेते, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि बेसन के लड्डू के मावे के लड्डू। लता जी बहुत अच्छी संचालन कर रही है, लेकिन मैं ये हास्य व्यंग की बातें बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन कविता पढ़ने के लिए कवि का धर्म होता है। मैं 4 पंक्ति सबसे पहले गुरु के चरणों में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी पंक्ति है और दोस्तों आस्था और विश्वास ही हमें जीवन का संबल देता है। तो गुरु के प्रति अगर हमारी आस्था होगी तो निश्चित मानिए दुनिया की हर जंग को जीतने का साहस गुरु हमें सिखाते हैं। और गुरु के चरणों में 4 पंक्ति रखता हूँ कि गुरु का हाथ हो सर पर वलाएं आ नहीं सकती, और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम मैं जहां वालो, गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम मैं जहां वालो। खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। आजकल अच्छा फेसबुक व्हाट्सएप अपन चलाओ तो 2 शब्द बड़े ट्रेंड करते हैं। एक तो कांग्रेस वाले से भाजपा वाला कहेगा चमचा है, और भाजपा वाले से कांग्रेस वाला कहेगा अंधभक्त है। साहब ये चमचे और अंधभक्त कहते जरूर हो, लेकिन तुम्हें परिभाषा भी मालूम है क्या? मैं उसकी परिभाषा दे रहा हूँ। देखिए कविता में कवि कैसे परिभाषा देता है। अगर मेरी परिभाषा आप तक पहुँचे तो आनंद लेना साहब। चमचा क्या होते हैं और अंधभक्त क्या होते हैं मैंने प्रयास किया है कि चरण चूमे चरण चाटे चरण में लौट जाता है, ये चमचे होते हैं। चरण चूमे चरण चाटे, उनको किसी से कुछ नहीं लेना देना, बस उन्हें तो अपने मालिक की भक्ति करना है। चमचे ये होते हैं कि चरण चूमे चरण चाटे चरण में लौट जाता है, वही बंदा जगत में शान से चमचा कहता है। करे गुणगान मालिक का पले जो 4 टुकड़ों पर, करे गुणगान मालिक का पले जो 4 टुकड़ों पर। अगर कुछ बोल दो तो वो बिफर कर रूठ जाता है, अगर कुछ बोल दो तो वो बिफर कर रूठ जाता है। ये होते हैं चमचे। लेकिन अंधभक्त क्या होते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं इन अंधभक्त की परिभाषा देने की कि नहीं सोचे नहीं समझे ना ये विचार करते हैं। कोई कुछ नहीं सोचता, बस उन्हें तो अपनी बस जय का। नहीं सोचे नहीं समझे ना ये विचार करते हैं, गलत मुद्दों पे जो चीखे वो जय जयकार करते हैं। ये अंधे भक्त जितने हैं इन्हें तो कोई समझाओ, ये अंधे भक्त जितने हैं इन्हें तो कोई समझाओ। किसी के साथ भिड़ जाएं तो दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भिड़ जाएं तो दुर्व्यवहार करते हैं। भाई अंधे भक्त हो आप करो, आप 370 पे कहो हम आपके साथ हैं, राम मंदिर पे कहो हम आपके साथ हैं, लेकिन पेट्रोल बढ़ रहा उस पे भी कह रहे मोदी जी की जय हो। भाई मोदी जी की जय तो हमने भी बोली थी, हमने भी कहा था कि कितने दिनों से कुत्ता भौंक रहा था,
शेर के सीने में चाकू घोंप रहा था, शब्र वाला बांध देखो टूट ही गया, तो एलओसी पे जाके गुस्सा फूट ही गया। तो मोदी बोले मोदी बोले मोदी बोले उसके ही मुंह पे कर थू, आई लव यू मोदी आई लव यू। हमने भी कहा था, लेकिन जब पेट्रोल डलवाने लोग मोटरसाइकिल लेके जाएं और पेट्रोल वाले से कहें कि इस पे 10 रुपए का पेट्रोल छिड़क देना, वो पूछेगा क्यों छिड़क देना, बोले यार भाई साहब अब पूरा तो इसमें डलवा नहीं सकते, इसमें आग लगानी है। ये स्थिति बन गई, महंगाई में इतनी बुरी हालत हो गई, लाशों के ढेर लगे हैं और कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। तब ऐसे मुद्दों पे हमें जयकार नहीं करके हमें आलोचना भी करना चाहिए, जहां जयकार ये अंधभक्तों को परिभाषा थी। दोस्तों, चुनाव का वातावरण फिर आ रहा है, वो तो ये कोरोना के कारण रोक दिया, नहीं तो दमोह चुनाव में तो लोग लगे ही थे कोरोना के कारण, नहीं तो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हमारे सामने होते। और ये चुनाव जो होते हैं ये सिर्फ चुनाव होते हैं, चुनाव में नेता जीतता है, नेता का काम है कि जीतने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, उसको जनता से और पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। बेचारी जनता बस 4-8 दिन को सुकून महसूस करती है कि नेता आए तो बांट गए, और जो लेने वाले होते हैं वो लेते हैं, लेकिन जो नहीं लेने वाले होते हैं लेकिन वो तो कुछ ना कुछ मुद्दों पे वोट देते हैं, और वोट देने के बाद उस जनता के हाथ को कुछ नहीं लगता है। तब एक पैरोडी लिखने का काम किया है। एक कवि का धर्म होता है कि अच्छाई की अच्छी बात करे और बुराई पे आलोचना करे। मैं वो काम करने जा रहा हूँ। मैं इस जनता की तरफ से एक पैरोडी जनता के दर्द को लेकर के मैंने लिखी, मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ कि फिर ठगा जाएगा मत का दाता। अभी आएंगे पंचायतों के चुनाव, आएंगे नगर पालिका के चुनाव, और देखना आप फिर एक बार ठगी का शिकार होगा। 4 दिन नेता दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। कि फिर ठगा जाएगा, बड़े बड़े पोस्टर लगाते, युवा हृदय सम्राट, फलाने हृदय सम्राट, ढिकाने, और आज वो सब गायब है कोरोना में, कौन मदद करने आ रहा। तब ये पैरोडी सार्थक होती कि फिर ठगा जाएगा मत का दाता, इनका कुछ तो करो हे विधाता। फिर से खटिया खड़ी इनकी होगी, फिर से खटिया खड़ी इनकी होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा। फिर ठगा जाएगा मत का दाता, इनका कुछ तो करो हे विधाता। क्या स्थिति होती है, जनता के साथ कैसा व्यवहार होता है कि मंदिरों में जो बजती है घंटी, वैसा नेता बजाते हैं इनको। ये स्थिति कि मंदिरों में जो बजती है घंटी, वैसा नेता बजाते हैं इनको, बाद अर्थी सजाते हैं इनकी, दोष दे दे बताओ जी किनको। 4 दिन की ही बस चांदनी है, बस यही है, 4 दिन की ही बस चांदनी है, 5 वर्षों तलक इनको घाटा। फिर से खटिया खड़ी इनकी होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा। और क्या स्थिति है, विकास के मुद्दे पे वोट देते, गरीबी हटाओ के मुद्दे पे वोट देते हैं। गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटी, विकास दिखता भी नहीं। कि हर तरक्की से बचते रहे ये, और गेहूं से पिसते रहे ये। हर तरक्की से बचते रहे ये, और गेहूं से पिसते रहे ये। आया जब जब चुनावों का मौसम, सिर्फ नटनी से नचते रहे ये। बाद नेता को मिलती है खुशियां, लाल बत्ती उनको मिलेगी, गार्ड उनको मिलेंगी, तनख्वाह उनको मिलेगी, जनता के हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू रहेगा। कि बाद नेता को मिलती है खुशियां, इनके घर में पसरा है सन्नाटा। देख लो पश्चिम बंगाल में नेता जीत के चले गए, लोगों के घरों में आग ही लगाई जा रही है। कि बाद नेता को मिलती है खुशियां, इनके घर में पसरा है सन्नाटा। फिर से खटिया खड़ी इनकी होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा।
फिर ठगा जाएगा मत का दाता, इनका कुछ तो करो हे विधाता। और साहब कोरोना का काल चल रहा है, चारों तरफ लोग संकट से जूझ रहे हैं। मेरे भाई, अगर ईश्वर ने तुम्हें समर्थ बनाया है तो लोगों की मदद करो। ये जो धन है, दौलत है, आपके पास जायदाद है, ये मरने के बाद हमारे साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर किसी को जीवन दोगे तो परमात्मा के घर भी जाओगे तो तुम्हें अच्छे से अच्छी गति मिलेगी, सदगति मिलेगी। क्योंकि साहब किसी ने कहा है, खूब कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, क्या करें कफन में जेब नहीं होती। क्या ले जाओगे साहब, बाजू में कोई भूखा है उसकी मदद कर लो। कल पता नहीं हमारी सांसें उखड़ जाएं, हम जिस जायदाद को, जिस धन को पाल पोस रहे हैं उसकी फूटी कोड़ी भी साथ नहीं ले जाने वाले। सिकंदर जैसे महान सम्राट, अपार संपदा के मालिक जब इस जहान से फूटी कोड़ी लेकर के नहीं गए, खाली हाथ जहान से रुखसत हुए, तो हम क्या लेकर के जाएंगे। चिंता करें पड़ोस में किसके घर खाने हैं, किसके घर नहीं है। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा सकते क्या, रेमडेसिविर दे सकते क्या, किसी को सांसें दे सकते हो तो दे दो मेरे भाई। ये धन, ये दौलत सिर्फ चंद दिन की है। जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा ये दौलत भी छूट जाएगी। अंतिम 4 पंक्तियों से अपनी बात को समापन करता हूं कि ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा, और सिकंदर की तरह दुनिया में सब कुछ छूट जाएगा। बड़ी मासूम अपनी जिंदगी ये जान लो यारो, बड़ी मासूम अपनी जिंदगी ये जान लो यारो। खिलौना कांच का है ये चटक कर टूट जाएगा, खिलौना कांच का है ये चटक कर टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण भारत चैनल और आदरणीय लता जी स्वरांजलि, आदरणीय मिथुन जी मिथिलेश, जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस चैनल के समस्त दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार दादा सुनील समैया जी, जिन्होंने की हास्य से बात की और कुछ देश चिंतन की भी बात की। उसके साथ में चुनाव पर तंज कसा और आध्यात्म से बात खत्म की। बहुत सारे रसों की बरसात एक साथ हुई यहाँ पर आपके माध्यम से। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है आपका। और मिथुन जी ने जहाँ वोच की बात की, और दादा कह रहे थे कि कोरोना भी चल रहा, अभी तो ना जाने क्या क्या हो रहा है। एक ही महामारी नहीं है, 1 साल क्या 2 साल होने को आ रहे हैं। सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है दादा, आप हम लोग देख रहे हैं। कोरोना आया, अभी ब्लैक फंगस आ गया, कल से ताऊते लाइन में लगा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल गर्मी के मौसम में मुझे एक गजल की चंद आसार याद आते हैं, वहां से बात को समाप्त करती हूँ। समय सीमा है कुछ, तो एक गजल के चंद आसार में पढ़ती हूँ आप सबके साथ। और गजल का मतलब है यूं, स्वागत। कल से बारिश हो रही है, अचानक इतनी गर्मी थी और एकदम से उस तूफान के कारण बारिश, तो मुझे अचानक ये गजल ध्यान आई। मतलब देखेंगे, स्वागत है। तड़पाए गर्मियों में हालात की जरूरत, तड़पाए गर्मियों में हालात की जरूरत, फिर क्यों ना हो किसी को बरसात की जरूरत, तड़पाए गर्मियों में हालात की जरूरत। और शेर देखें, बहुत शुक्रिया। तन्हाइयों में अक्सर करते हैं इश्क वाले, तन्हाइयों में अक्सर करते हैं इश्क वाले, करते हैं इश्क वाले, महसूस भीगे भीगे लम्हात की जरूरत, महसूस भीगे भीगे लम्हात की जरूरत, फिर क्यों ना हो किसी को
बरसात की जरूरत, तड़पाए गर्मियों में हालात की जरूरत। और ये शेर देखें मिथुन भाई, आप भी सुने। होता है इतना सुंदर ये भीगा भीगा मौसम, होता है इतना सुंदर ये भीगा भीगा मौसम, ये भीगा भीगा मौसम, रुकती नहीं है फिर तो जज्बात की जरूरत, रुकती नहीं है फिर तो जज्बात की जरूरत, फिर क्यों न हो किसी को बरसात की जरूरत। और शुक्रिया। और ये शेर देखें कि धरती की जान इसकी हर बूंद में छुपी है, धरती की जान इसकी हर बूंद में छुपी है, हर बूंद में छुपी है, बरखा सभी जो दे तो किस बात की जरूरत, बरखा सभी जो दे तो किस बात की जरूरत, फिर क्यों ना हो किसी को बरसात की जरूरत। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो, आप सबकी दुआएं मिले, दर्शकों का प्यार मिले। स्वरांजलि बताओ हम क्यों दुआ न मांगे, स्वरांजलि बताओ हम क्यों दुआ न मांगे, हम क्यों दुआ न मांगे, सारे जहां की है ये दिन रात की जरूरत, सारे जहां की है ये दिन रात की जरूरत, फिर क्यों ना हो किसी को बरसात की जरूरत, तड़पाए गर्मियों में हालात की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सब देख रहे थे महफिले स्वरांजलि। इसी तरह जुड़े रहें आप ग्रामीण भारत से और देखते रहें हमारे अगले कार्यक्रम भी। पुनः हम मिलवाते हैं कुछ रचनाकारों से, कुछ अच्छे कलमकारों से, कवित्रियों से। तो चलिए अगली एपिसोड तक लेते हैं विदा और फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर लता स्वरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।